भारत का डायरेक्ट सेलिंग उद्योग लगातार बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 में इस उद्योग का कारोबार बढ़कर 23,021 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो पिछले वित्त वर्ष 2023-24 के 22,142 करोड़ रुपए की तुलना में 4% अधिक है। ये जानकारी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन (IDSA) द्वारा जारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आउटलुक 2025 रिपोर्ट में सामने आई है। IDSA की नॉलेज पार्टनर एजेंसी इप्सॉस द्वारा तैयार इस रिपोर्ट का विमोचन 14 मई 2026 को नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में सांसद और कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (किट) के महासचिव श्री प्रवीण खंडेलवाल ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि भारत इस समय आर्थिक बदलाव के महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है और विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में ऐसे उद्योगों की बड़ी भूमिका होगी जो उद्यमिता, स्वरोजगार और समावेशी आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग उद्योग को सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण का मजबूत माध्यम बताया, जो लोगों को रोजगार और व्यापार के अवसर उपलब्ध करा रहा है। उन्होंने कहा कि यह उद्योग बड़े पैमाने पर स्वरोजगार के अवसर पैदा कर रहा है और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूत कर रहा है। क्या कहेंगे आप इस सम्मिलित व्यापार को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बड़ी संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जितने भी इनिशिएटिव है, ये इकलौती इंडस्ट्री शायद पूरे देश में है जो उन सारे इनिशिएटिव्स को के ऊपर काम करती है और उसमें अपनी पूरी सक्रियता के साथ सहभागिता को सुनिश्चित करती है। तो इस दृष्टि से मुझे लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग व्यापार को हम देश में कैसे बढ़ा सकते हैं, इस पर हमारा चिंतन होना चाहिए और यही आग्रह मैंने इंडस्ट्री से किया है। सर, बहुत बड़ा जो प्रोग्राम रखने जा रहे हैं अगस्त में, देखिए, कल केंद्रीय वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल जी उसका पोर्टल लॉन्च करेंगे, तो सारी पूरी योजना हम कल मीडिया के साथ साझा करेंगे। रत्नेश लालू, मैं चेयरपर्सन हूँ IDSA का। सर, आज ये डायरेक्ट स्वदेशी तो है ये पूरा, क्योंकि हमारी ऑलमोस्ट सारी प्रोडक्शन डोमेस्टिकली होती है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से हो चाहे अपनी हो। हम लोग इंडिजिनस प्रोडक्शन करने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात, हमारे पास इतना डिमांड है कि सरकार हमसे पूछती है हम एक्सपोर्ट क्यों नहीं करते। हम उनको बताते हैं कि हमारा डिमांड यहाँ का ही नहीं मीट हो रहा। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो बैक ऑर्डर्स में चल रही हैं, तो वो ये दिखाता है कि इंडिया की पॉपुलेशन में खुद अभी बहुत पोटेंशियल है जो हम अचीव करना चाहते हैं। एक बार हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और स्टेबल हो जाए, देखिए इवॉल्विंग इंडस्ट्री है ये, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एक बार एस्टैब्लिश हो जाती है तो मेरे ख्याल से हम इंडिया का रिक्वायरमेंट एस्टैब्लिश करके फिर यहाँ से एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया भी शुरू कर पाएंगे। सर, महिलाओं की भागीदारी की अगर बात करें तो किस तरीके से है और कितनी परसेंटेज बढ़ी है? तो पिछले साल हमने 44% देखा था जब 88 लाख डायरेक्ट सेलर्स थे। इस साल 93 लाख डायरेक्ट सेलर्स हैं और 48% उसमें से विमेन है, ऑलमोस्ट हाफ हो गई हैं। तो विमेन की अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है। आप वो देखिए कि हम बार बार कहते रहते हैं एक वर्किंग वुमन क्या होता है? एक महिला घर देखती है मगर उनकी भी अपनी एक एस्पिरेशन होती है और डायरेक्ट सेलिंग उनको ये एक बिजनेस बिल्डिंग अपॉर्चुनिटी अलाउ करती है जो उनके डोमेस्टिक फ्रेमवर्क को नहीं डिस्टर्ब करते कि उनको कहीं दुकान पे जाना हो, कुछ खरीदारी करने जाना हो, वो घर पे बैठे ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी एक्चुअलाइज कर सकती हैं। इसलिए हमें नंबर्स ज्यादा बड़े दिखाई दे रहे हैं। सर, डायरेक्ट सेलिंग की अगर बात करें तो अब हिंदुस्तान में बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है, जब अभी इन्होंने चर्चा भी की है। इस बारे में क्या कहेंगे, कितनी भागीदारी रहेगी? हमारी तो पूरी रहेगी। हमें बहुत खुशी है कि इन्होंने हमें एक डायरेक्ट इन्विटेशन दिया है। हमारे बहुत सारे मेंबर्स इसमें भाग लेना चाहेंगे और सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें कुछ इसमें से पर्सनल बेनिफिट चाहिए। जैसा सर ने कहा कि हमें अपने ऑप्टिक्स अपने आप खुद एस्टैब्लिश करने पड़ेंगे। आई ऑलवेज से दैट यू आर द ट्रू नरेटर ऑफ योर ओन स्टोरी। कोई आपके बारे में नहीं बोलेगा। तो सर ने हमें एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है जहां पर मतलब सोचिए 400 फॉरेन कंपनीज आ रही हैं, तो हम तो यहाँ पर पूरा इसमें भाग करेंगे और जो विकसित भारत का जो प्लान है उसके ऊपर भी हम एक थीम बना के शायद डायरेक्ट सेलर्स उसमें एक पैरेलल एक इवेंट ट्राई करें। मैं सर से बात करके देखता हूँ अगर वो अलाउ करते हैं।